बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के लेक्चर में हम 11th क्लास मैथ्स में चैप्टर नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो चैप्टर नंबर 6 हमारे साथ है परमुटेशन, कम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हमारा है फैक्टोरियल नोटेशन। ठीक है, तो अगर हमारे साथ n पॉजिटिव नंबर हो, n बिलोंग टू नेचुरल नंबर, ठीक है, एफ n बिलोंग टू नेचुरल नंबर या n बिलोंग टू पॉजिटिव इंटीजर। ठीक है, तो हमारे साथ n फैक्टोरियल, ये हमारे साथ साइन फैक्टोरियल इधर मैंने लिखा है, ये हमारे साथ फैक्टोरियल है। n फैक्टोरियल इज इक्वल टू n into n minus 1 into n minus 2 into n minus 3 into n minus 4 up to 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, इस तरह हम 10 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 10 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 3 2 मल्टीप्लाई बाई 1। इस तरह हम 4 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। इस तरह हम 3 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। इस तरह हम 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं। 2 मल्टीप्लाई बाई 1। इसी तरह 1 फैक्टोरियल हमारे साथ 1 के बराबर होगा। इसी तरह 0 फैक्टोरियल हमारे साथ भी 1 फैक्टोरियल भी 1 के बराबर होगा और 0 फैक्टोरियल भी हमारे साथ 1 के बराबर होगा। अब हम एक्सरसाइज 6.1 की तरफ जाते हैं। एक्सरसाइज 6.1। क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है इवेल्युएट द फॉलोइंग। ठीक है, ये फॉलोइंग फैक्टोरियल मालूम कर ले। क्वेश्चन नंबर 1 पार्ट नंबर 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 हमारे साथ है 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये हम लिख सकते हैं विच इज इक्वल टू 10 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई ये 3 फैक्टोरियल में लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। इस तरह ये 3 फैक्टोरियल में लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 इंटू 4 फैक्टोरियल, ये 1 है। तो ये 4 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा। ये 3 2 जार 6, इस 6 के साथ कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इस तरह 2 1 जार 2 2 4 जार 8 3 3 जार 1 3 1 जार 3 3 3 जार 9। तो ये हमारे साथ ये नीचे वाले सारे खत्म हो जाएंगे। ठीक है, ये हमारे साथ आ जाएगा 10 3 3 4 जार हमारे साथ 12 आ जाएगा और 7 5 जार हमारे साथ 35 आ जाएगा। ठीक है, तो 10 12 जार हमारे साथ आता है 120 मल्टीप्लाई बाई 35। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 12 5 जार 60 और 12 3 जार 36 42 4200 हमारे साथ आ जाएगा। ठीक है, पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है 3 फैक्टोरियल प्लस 4 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल माइनस 4 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 3 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। 4 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3। ठीक है, मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1 माइनस 4 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 1। ठीक है, तो इससे हमारा 6 आ जाएगा प्लस 3 2 जार 6 6 4 जार 24 आ जाएगा। ठीक है, इससे हमारे साथ आ जाएगा
24 मल्टीप्लाई बाई 5 से हमारे साथ आ जाएगा 120 और माइनस इससे हमारे साथ आ जाएगा 24। तो ये हमारे साथ बराबर हो जाएगा 6 + 24 = 30 डिवाइड बाई 120 - 24, इससे हमारे साथ 6 आ जाएगा और इससे 9, 30 डिवाइड बाई 96। ठीक है, तो 15 2 * 30 डिवाइड बाई 4 2 * 8 8 2 * 16, 15 डिवाइड बाई 48, 5 3 * 15, 16 3 * 48। तो इसका आंसर आ जाएगा 5 डिवाइड बाई 16। ठीक है, तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ मालूम हो गया। पार्ट नंबर 3 हमारे साथ है n - 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n + 1 फैक्टोरियल। तो ये हम लिख सकते हैं n - 1 फैक्टोरियल अपनी जगह पे, और ये n + 1 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं n + 1 × n × n - 1 फैक्टोरियल। तो ये n - 1 फैक्टोरियल n - 1 फैक्टोरियल के साथ खत्म हो जाएगा और ये हम लिख सकते हैं 1 ओवर n × n + 1। ठीक है, तो पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है 10 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 5 फैक्टोरियल स्क्वायर। तो ये हम लिख सकते हैं 10 फैक्टोरियल और ये 5 फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं 5 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ 10 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7 6 × 5 फैक्टोरियल। ठीक है, और इधर हमारे साथ एक आ जाएगा 5 फैक्टोरियल और ये मैं लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 4 3 2 1। ठीक है, ये 5 फैक्टोरियल 5 फैक्टोरियल के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये 3 2 * 6 इस 6 के साथ खत्म हो जाएगा। ये हमारे साथ 4 1 * 4 4 2 * 8 और ये 5 1 * 5 5 2 * 10। तो ये हमारे साथ आ जाएगा 2 2 * 4 मल्टीप्लाई बाई 9 7 * 63 which is equal to 4 3 * 12 और 4 6 * 24 + 1 25। ठीक है, तो पार्ट नंबर 4 हमारे साथ सॉल्व हो गया और इसका आंसर हमारे साथ आ गया 252। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 हमारे साथ है राइट द फॉलोइंग इन टर्म ऑफ फैक्टोरियल। फैक्टोरियल फॉर्म में लिख लें। ठीक है, तो पहला पार्ट है 19 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 17 मल्टीप्लाई बाई 16 मल्टीप्लाई बाई 15 मल्टीप्लाई बाई 14। ठीक है, इसको फैक्टोरियल फॉर्म में लिखना है। तो जब इससे मैं 19 फैक्टोरियल बनाता हूँ तो इसको 13 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करूँगा। तो जब 13 फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 13 फैक्टोरियल से डिवाइड भी करूँगा। ठीक है, तो मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाई 13 फैक्टोरियल। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 19 मल्टीप्लाई बाई 18 मल्टीप्लाई बाई 17 16 15 14 मल्टीप्लाई बाई 13 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 13 फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये ऊपर वाला हमारे साथ बराबर है 19 फैक्टोरियल का और डिवाइड बाई 13 फैक्टोरियल। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 2 है 2 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 6 मल्टीप्लाई बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 12। ठीक है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 2, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 3, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 5 और 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई बाई 6। ठीक है, तो 1 ये 2 3 4 5 6, तो 6 2 हो गए मतलब 2 पावर 6 2 पावर
इनको मैं मल्टीप्लाई कर इस 2 को इसको और इसको, तो 2 पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 आ जाएगा, ठीक है। और ये दूसरा 6 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 2 और आखिर में मैं 1 लिख सकता हूँ, तो ये 2 पावर 6 इंटू 6 पिक्टोरियल आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे साथ पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 3 सॉल्व करते हैं। तो 3 हमारे साथ है n इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1, n इंटू एन स्क्वेयर माइनस 1, तो ये मैं लिख सकता हूँ n स्क्वेयर माइनस 1 हमारे साथ a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर का फार्मूला है a माइनस बी इंटू a प्लस बी, ठीक है। तो ये मैं लिख सकता हूँ n इंटू एन माइनस 1 इंटू एन प्लस 1। इसको मैं तरतीब में लिखता हूँ, n प्लस 1 पहले लिखता हूँ, फिर इसके बाद n लिखता हूँ और आखिर में मैं n माइनस 1 लिखता हूँ, ठीक है। n प्लस 1 इंटू एन इंटू n माइनस 1, ठीक है। तो मल्टीप्लाई n डिवाइड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है, विच इज इक्वल टू n प्लस 1 इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल। तो ये हमारा आ जाएगा n प्लस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 2 फैक्टोरियल, ठीक है। तो पार्ट नंबर 3 सॉल्व हो गया। पार्ट नंबर 4 हमारे साथ है n इंटू एन प्लस 1 इंटू एन प्लस 2 डिवाइड बाई 3। तो इसको मैं लिख सकता हूँ n प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू एन डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाई n डिवाइड बाई n माइनस 1 फैक्टोरियल। तो मेरे साथ आ जाएगा n प्लस 2 इंटू एन प्लस 1 इंटू एन इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 इंटू एन माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो ये मेरे साथ आ जाएगा n प्लस 2 फैक्टोरियल डिवाइड बाई 3 इंटू n माइनस 1 फैक्टोरियल, ठीक है। तो पार्ट नंबर 4 हमारे साथ सॉल्व हो गया, ठीक है। अब हम इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया और अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ जाते हैं। थ्री हमारे साथ है प्रूव द फॉलोइंग, ठीक है। तो इसमें पार्ट नंबर 1 हमारे साथ है 1/6 फैक्टोरियल प्लस 2 डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल प्लस 3 डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल, ठीक है। तो हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव करते हैं, ठीक है। तो ये हमारे साथ बराबर हो जाएगा, टेक लेफ्ट हैंड साइड तो 1/6 फैक्टोरियल प्लस 2 डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल प्लस 3 डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल। तो इसको हम लिख सकते हैं 1/6 फैक्टोरियल प्लस 2 डिवाइड बाई 7 फैक्टोरियल में लिख सकता हूँ 7 इंटू 6 फैक्टोरियल प्लस 3 डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल में लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल। इन तीनों में हमारे साथ 6 फैक्टोरियल कॉमन है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 1 प्लस 2 डिवाइड बाई 7 प्लस 3 डिवाइड बाई 8 मल्टीप्लाई बाई 7, ठीक है, विच इज इक्वल टू 1/6 फैक्टोरियल और 8 इंटू 7 इसका एलसीएम आ जाएगा। तो ये मेरे साथ आ जाएगा 8 इंटू 7 मतलब 56 आ जाएगा प्लस इधर 8 इंटू 7 डिवाइड बाई 7 से 8 आता है और 8 मल्टीप्लाई बाई 2 से 16 आता है और इधर प्लस 3 आ जाएगा विच इज इक्वल टू ये 56 प्लस 16 प्लस 3, ये हमारे साथ 6 6 12 15
1 कैरी 1 1 2 और 5 7, और ये मैं लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 6 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 75 डिवाइड बाई 8 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया और राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर दिया। ठीक है, तो इसी के साथ पार्ट नंबर 1 सॉल्व हो गया। अब हम जाते हैं पार्ट नंबर 2 की तरफ। तो 2 हमारे साथ है n+5 होल फैक्टोरियल डिवाइड बाई n+3 होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 20। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो n+5 होल फैक्टोरियल डिवाइड बाई n+3 होल फैक्टोरियल हम लिख सकते हैं n+5 इंटू n+4 इंटू n+3 होल फैक्टोरियल डिवाइड बाई n+3 होल फैक्टोरियल। तो ये सब खत्म हो जाएगा। n+5 इंटू n+4, तो n मल्टीप्लाई बाई n से हमारे साथ आता है n स्क्वायर, n मल्टीप्लाई बाई 4 से आता है 4n, 5 मल्टीप्लाई बाई n से आता है 5n, और 5 मल्टीप्लाई बाई 4 से आता है 20 विच इज इक्वल टू n स्क्वायर प्लस 9n प्लस 20 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया और राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर दिया। ठीक है, तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट हुई। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे साथ है फाइंड द वैल्यू ऑफ n। नंबर 1 पार्ट n मालूम कर ले व्हेन n इंटू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-5 होल फैक्टोरियल बराबर हो 12 इंटू n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n-4 होल फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं, इसको इससे। ठीक है, तो हमारे साथ ये आ जाएगा n इंटू n फैक्टोरियल इंटू n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n फैक्टोरियल इंटू n-5 फैक्टोरियल। ठीक है, बोथ साइड डिवाइड बाई n फैक्टोरियल, तो n फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा, तो हमारे साथ आ जाएगा n इंटू n-4 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n-5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब ये मैं लिख सकता हूँ n इंटू n-4 इंटू n-5 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 12 इंटू n-5 फैक्टोरियल, बोथ साइड डिवाइड बाई n-5 फैक्टोरियल। तो ये मेरे साथ आ जाएगा n इंटू n-4 इज इक्वल टू 12। ठीक है, यह मैं लिख सकता हूँ n इंटू n-4 इज इक्वल टू 12। ठीक है, तो ये हमारे साथ आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये इस साइड में n स्क्वायर माइनस 4n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। इसको मैं फैक्टराइज करता हूँ, तो ये मेरे साथ आ जाएगा n स्क्वायर माइनस 6n प्लस 2n माइनस 12 इज इक्वल टू 0। माइनस 6n प्लस 12n से माइनस 4n आता है, इसकी मल्टीप्लिकेशन से माइनस 12n स्क्वायर आता है। इसमें n कॉमन है तो n माइनस 6 आ जाएगा, और इसमें 2 कॉमन है तो n माइनस 6 आ जाएगा इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो n माइनस 6 इंटू n प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो n माइनस 6 इज इक्वल टू 0 और n प्लस 2 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो n इज इक्वल टू 6 और n इज इक्वल टू माइनस 2। तो ये नट ये हमारे साथ पॉसिबल नहीं है, नट पॉसिबल, नट पॉसिबल। ठीक है, तो n की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी 6। ठीक है, तो पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ आते हैं। तो पार्ट नंबर 2 हमारे साथ है n फैक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 4
pictorial, our ratio n minus 1 pictorial divided by n minus 4 pictorial is equal to 9:1। ठीक है, तो ये मैं लिख सकता हूँ n pictorial डिवाइड बाई n माइनस 4 पिक्टोरियल, और ये रेशियो है तो डिवाइड बाई n माइनस 1 पिक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 4 पिक्टोरियल इज इक्वल टू 9 डिवाइड बाई 1। या ये मैं लिख सकता हूँ n पिक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 4 पिक्टोरियल मल्टीप्लाई बाई, ये डबल डिवीजन में ऊपर आ जाएगा, तो n माइनस 4 पिक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 1 पिक्टोरियल। ठीक है, तो ये n माइनस 4 पिक्टोरियल एक कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 9/1 9 के बराबर है। ठीक है, ये n पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 पिक्टोरियल डिवाइड बाई n माइनस 1 पिक्टोरियल इज इक्वल टू 9। तो n माइनस 1 पिक्टोरियल n माइनस 1 पिक्टोरियल खत्म हो जाएगा, तो n की वैल्यू हमारे साथ आ जाएगी 9। ठीक है, तो n हमारे साथ मालूम हो गया और पार्ट नंबर 2 हमारे साथ सॉल्व हो गया, और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे साथ है, शो दैट पार्ट नंबर 1 2n होल पिक्टोरियल डिवाइड बाई n पिक्टोरियल हमारे साथ बराबर है 2 पावर n इंटू 1.3.5 अप टू 2n प्लस 1। तो इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड के बराबर साबित करते हैं। ठीक है, तो टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो ये मेरे साथ है 2n पिक्टोरियल डिवाइड बाई n पिक्टोरियल, तो ये मैं लिख सकता हूँ 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 इंटू 2n माइनस 5 माइनस 4 इंटू 2n माइनस 5 इंटू 2n माइनस 6 अप टू 1 3 इंटू 2 इंटू 1 डिवाइड बाई n पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू 1। ठीक है, तो यार हमारे साथ हर दूसरे टर्म में 2 कॉमन है, मतलब इस टर्म में 2 कॉमन है, इस तरह इस टर्म में 2 कॉमन है, इस तरह इस टर्म में 2 कॉमन है, इस तरह इस टर्म में आखिर तक हर इस तरह इस टर्म में 2 कॉमन है, हर दूसरी टर्म में हमारे साथ 2 कॉमन है। तो इससे मैं 2 कॉमन लेता हूँ, तो मेरे साथ आ जाएगा 2, यहाँ से मैंने 2 कॉमन लिया, फिर n और 2n माइनस 1, फिर इस टर्म में 2 कॉमन है, तो ये मेरे साथ आ जाएगा n माइनस 1। इस तरह 2n माइनस 3 अपनी जगह पे, और इस टर्म में 2 कॉमन है, तो 2n माइनस 2 आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह इसमें 2 कॉमन है, तो 2 कॉमन निकालें। ठीक है, 2 इंटू n माइनस 2, इस तरह ये अपनी जगह पे, और इस टर्म में फिर 2 कॉमन है, तो n माइनस 3। ठीक है, इस तरह हर दूसरे टर्म में 2 और 2n टर्म है, तो n टर्म में 2 कॉमन है, n टर्म में टोटल 2n टर्म है, तो n टर्म में 2 कॉमन है हर दूसरे में, और n में नहीं है। ठीक है, अब 2 आखिरी टर्म हमारे साथ 3 2 1 आ जाएगा। ठीक है, डिवाइड बाई n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 अप टू 3 2 1। ठीक है, तो इधर अगर आप लोग देख लें तो n माइनस 1 के साथ कैंसिल हो जाएगा, n माइनस 2 इसके साथ, n माइनस 3 इसके साथ, ये सारे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ ये वाले टर्म 2n माइनस 1 2n माइनस 3 2n माइनस 5 ये टर्म रह जाएंगे। ठीक है, तो ये और 2n 2 रह जाएंगे, 2 इंटू 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस n, मतलब टोटल n टर्म रह जाते हैं। ठीक है, अब ये टर्म 2n माइनस 1 2n माइनस 3, ठीक है, इसी तरह 2n माइनस 5, ठीक है, 2n माइनस 1
2n-3, इस तरह 2n-5 और अप टू 3, 2, 1, ठीक है। और ये नीचे वाले सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे साथ आ जाएगा, ये 2n-1 है, ये +1 नहीं है, ठीक है। तो अब ये 2 पावर 1, ये 2 पावर 1 में लिख सकता हूँ, 2 पावर n में लिख सकता हूँ, और ये मैं इस साइड से लिखता हूँ 1 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ठीक है। और अप टू 2n-5, 2n-3 और अप टू 2n-1, 2n-1 हमारा, ठीक है। तो हमारे साथ ये राइट हैंड साइड के बराबर है, विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया और राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर दिया, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 में पार्ट नंबर 1 हमारे साथ सॉल्व हो गया। अब हम पार्ट नंबर 2 की तरफ जाते हैं। टू n plus 1 whole pictorial, 2n plus 1 whole pictorial divided by n pictorial बराबर है 2 पावर n 1.3.5 up to 2n-1 into 2n plus 1, ठीक है। तो इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं और राइट हैंड साइड के बराबर साबित करते हैं। तो टेक लेफ्ट हैंड साइड, तो हमारे साथ है 2n plus 1 होल पिक्टोरियल डिवाइड बाई n पिक्टोरियल। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2n plus 1 into 2n into 2n-1 into 2n-2 into 2n-3 into 2n-4 into 2n-5 into 2n-6 up to 3 to 1 डिवाइड बाई n पिक्टोरियल में लिख सकता हूँ n into n-1 into n-2 into n-3 up to 3 to 1, ठीक है। तो इधर भी हमारे साथ हर दूसरे टर्म में 2 कॉमन है, इस टर्म में 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, इसमें 2 कॉमन है, सर इसमें आखिर तक, ठीक है। तो इससे मैं 2 कॉमन लेता हूँ, तो ये मेरे साथ आ जाएगा 2n plus 1, ये 2n, ये 2n-1, ये इसमें भी 2 कॉमन है तो n-1 रह जाएगा, 2n-3, इसमें भी 2 कॉमन है 2 into n-2 रह जाएगा, 2n-5 और इसमें 2 कॉमन है तो n-3 अप टू 3 to 1 डिवाइड बाई n into n-1 into n-2 into n-3 into 3 to 1, ठीक है। तो इधर भी हमारे साथ ये n-1 टर्म n-1 के साथ कैंसिल, n-2 n-2 के साथ, n-3 n-3 के साथ, इस तरह आखिर तक सारे कैंसिल हो जाएंगे। हमारे साथ रह जाएगा 2n2 रह जाएंगे, क्योंकि 2n टर्म है, 2n plus 1 टर्म है और n टर्म में 2 कॉमन है, तो 2 पावर 1 plus 1 plus 1 अप टू n टर्म मतलब n2 कॉमन है, ठीक है, n नंबर अप टू, और ये बात ही नहीं लिख सकता हूँ 2n plus 1, ये n के साथ कैंसिल, 2n plus 1 into 2n-1, ठीक है, और अप टू 3 to 1, ठीक है, और नीचे वाले ख़त्म हो गए। तो ये मैं लिख सकता हूँ 2 पावर n, 2 पावर ये n हो जाएगा और इसको मैं 1 पहले लिखता हूँ, फिर 2 फिर 3 इस तरतीब से लिखता हूँ, तो 1 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5, ठीक है, अप टू 2n-1 into 2n plus 1 विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड हमने ले लिया और राइट हैंड साइड के बराबर साबित कर दिया। तो इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 6.1 कंप्लीट हो गया।